हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं Realme C55 डिवाइस और इसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और फीचर्स बताने वाला हूँ। फ़ोन गाइस बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो गाइस, इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे जो कि गाइस 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना कोई ना भूलें। तो गाइस, सबसे इसकी पहली ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ गाइस। इस फ़ोन की जो होम स्क्रीन है गाइस, उसको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे कस्टमाइज़ करेंगे गाइस। कई बार क्या रहता है गाइस, यहाँ पे देखो इतने सारे पेज हैं, आप इनको सारे एप्लीकेशन को एक पेज पर रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है, ठीक है। और ऐसे करके अपने एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है गाइस। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लिया हमने। और गाइस, यहाँ पे हमारा ये वाला पेज है, इस वाले पेज पे हम ले जाना चाहते हैं तो इनको हम सिंपल तरीके से सिलेक्ट करके प्रेस एंड होल्ड रखेंगे और इस वाले पेज पे आ जाएंगे और इनको यहाँ पे आके ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से अपने एक पेज पे अपने यूज़ के हिसाब से अपने एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट का आप एक पेज बना सकते हैं या फिर आप अपने काम काज का एक पेज बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है बजट्स का, जो कि सेकंड फीचर है इस फोन का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो बजट्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लॉक और डेट एंड वेदर, यहाँ पे आप बहुत सारे बजट्स हैं, गूगल सर्च, क्रोम सर्च, ठीक है, क्रोम शॉर्टकट्स, इनमें से किसी भी बजट्स को आप होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक हम आपको एग्जांपल के लिए दिखा देते हैं ऐड करके। तो यहाँ पे अभी के लिए हम ऐड कर देते हैं सिंपल तरीके से जीमेल। तो इसको हम सिंपल तरीके से प्रेस करते हैं, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड करना होता है उसको गाइस, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। सिंपल तरीके से 2 फिंगर से पिंच इन करना है, बजट्स पे जाएंगे हम, ठीक है। और जो भी है क्लॉक को ले लेते हैं, चलिए XYZ, ठीक है। ओके, बजट्स, क्लॉक, प्रेस एंड होल्ड और गाइस यहाँ पे आके देखो इसको हमने ड्रैप एंड डाउन कर दिया। इस टाइप से आप अपने होम स्क्रीन पे क्रोम मतलब क्लॉक वगैरह ऐड करा सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इस टाइप से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं गाइस। चलिए, कुछ सेटिंग्स और होती हैं, जैसे कि यहाँ से स्वाइप करूंगा ऊपरी तरफ तो यहाँ पे आपका गूगल खुल जाता है। तो ये आप अपने फोन के अंदर कैसे खोल पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए 2 फिंगर से पिंच इन करना है स्क्रीन पे, राइट हैंड की तरफ आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर का, मोर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन मोड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका स्वाइप अप टू सर्च, ठीक है। इसको अगर आप इनेबल रखेंगे तो आप गूगल से सर्च कर पाएंगे, इसको डिसेबल रखेंगे तो आप डिसेबल कर लेंगे, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ स्टैंडर्ड मोड और यहाँ है ड्रॉअर मोड। अगर हम ड्रॉअर मोड पर रखते हैं तो यहाँ से हमारे सारे एप्लीकेशन जो है गाइस वो सिंपल तरीके से हमारे ड्रॉअर मोड में चले जाते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं हमको सारे। तो इसको बोलते हैं ड्रॉअर मोड। इस टाइप से आप इसको ड्रॉअर मोड पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन के अंदर एक ट्रिक और है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम सेटिंग में चलते हैं। आपको सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन है डबल टैप टू लॉक। अगर हम इसको इनेबल रखते हैं अपनी होम स्क्रीन पे, हम डबल टैप करेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है लॉक हो जाती है। मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद एक फीचर्स यहाँ पे आप और देख लें, जो कि है गाइस यहाँ पे डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। तो ये दोनों फीचर्स आपको यहीं देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए एक बार हम दोनों फीचर्स आपको ट्राई करा देते हैं। इसके बाद वापस से यहाँ पे आपके और फीचर्स आपको बताएंगे। तो ये हमारा होम स्क्रीन है, हमने डबल टैप किया इस टाइप से, हमारी स्क्रीन लॉक हो गई। डबल टैप करेंगे हमारी स्क्रीन दोबारा से ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा एक फीचर और है, उसके लिए हम सेटिंग में जाते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे आपको फिर से सेटिंग में जाना होगा इसकी और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रियलमी ग्लांस, ग्लांस फॉर रियलमी। इसको अगर आप इनेबल रखते हैं तो गाइस यहाँ से क्या होता है कि आपकी होम स्क्रीन पे गाइस हर बार नए नए एप्लीकेशन का जो, जैसे कि आप स्क्रीन को लॉक कर देंगे तो हर बार आपकी स्क्रीन पे एक नया नया वॉलपेपर आता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नोटिफिकेशन पैनल की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि है इसको कस्टमाइज करना। तो यहाँ पे हमारा ये लेआउट है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ से आपका ब्लूटूथ हट जाए, यहाँ से आपका वाईफाई हट जाए, इनमें सब कुछ भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, एडिट इस पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आप देखो किसी को भी यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप किसी को भी यहाँ से हटा सकते हैं, ब्लूटूथ को हटा सकते हैं, यहाँ पे किसी भी मूड को आप लगा सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे पावर सेविंग को हटाना है यहाँ पे हम, ठीक है, वाईफाई को हटा देते हैं, यहाँ पे हॉटस्पॉट को हटा देते हैं, डार्क मोड को हटाना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट को हटाना चाहते हैं आप। अगर कोई चीज़ आपको ऐड करनी है तो यहाँ से आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को ब्लूटूथ ये सब आप एक्सेस करना चाहेंगे तो इनको आप ऐड कर सकते हैं इस टाइप से, तो आपका ये ऐड हो जाता है। तो इस टाइप से गाइज इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखो सारी चीज़ यहाँ पे हमारी आ चुकी हैं जो हमने ऐड की हैं। तो इस टाइप से गाइज आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। तो फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, आई होप कि आपको समझ भी आ रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं इस फ़ोन की सेटिंग के अंदर, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स हमारी फ़ोन की सेटिंग के अंदर ही हैं। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद गाइस सबसे पहला फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है गाइस इसका यहाँ पे वॉलपेपर्स एंड स्टाइल को लेके। तो इस वाली ट्रिक को आप जरूर से देख लें। इस पर हम आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे वॉलपेपर, ये तो बेसिक सी डिटेल है। बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइकॉन्स का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके आइकॉन है, ठीक है। इस टाइप से आप इन आइकॉन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कम ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से आप इनकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देखो मैं आपके सामने ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
इनका एप्लीकेशन का नाम आप छोटा या ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। शो एप्स नेम आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये इतने सारे आपको लेआउट देखने को मिल जाएंगे, इनमें से किसी को भी आप गाइस कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, आप कस्टम भी कर सकते हैं, देखो स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सारे आपके आइकॉन्स मतलब आपके जो एप्लीकेशन आइकॉन्स हैं आप कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इनको सिंपल तरीके से मैच वॉलपेपर के साथ इनको आप कलर में मैच करा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनको यहाँ पे इनके ऐप नाम जो आ रहे हैं इनको आप बंद करके रख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे अगर, तो हमारे देखोगा इस वॉलपेपर के जो आइकॉन है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको पसंद आई है। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग में जाना है, वापस से यहाँ पे हम वॉलपेपर स्टाइल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कलर्स का, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये गाइस देखो इस टाइप से आपको कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, अब इस वाले कलर को चूज़ कर लेते हैं हम। देखो गाइस अब हमारे कलर यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कलर्स के अंदर। कस्टम पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, तो अगर ऐसा रखना चाहते हैं हम तो ऐसे ओके करेंगे। तो गाइस देखो अब हमारे सारे ऐप्स के कलर जो हैं ऐसे हो जाते हैं। हम यहाँ पे हम कोई भी सेटिंग वगैरह हम जाएंगे, देखो कुछ इस टाइप से आपको ये कलर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से अपनी फ़ोन की आप सेटिंग्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था। होम स्क्रीन मैंने आपको बताया था, वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। जो होम स्क्रीन मैंने आपको बताया था वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है गाइस, ये फीचर्स हैं हमारे यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। तो बेसिक और डार्क मोड के कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका लाइट मोड हो जाता है, यहाँ पे हमारा डार्क मोड है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम डार्क मोड पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारा डार्क मोड हो जाता है। इसको हम सिंपल तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, सनसेट सनराइज के हिसाब से। कस्टम टाइम लगाना चाहें तो गाइस वो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से आप कस्टम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको वापस से जो है गाइस मैं सिंपल तरीके से मैं इसको वापस से लाइट मोड पे कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको कर पाएंगे अपने फ़ोन के अंदर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा बैक चलते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से जाते हैं अपने गाइस, एक ऑप्शन है हमारा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर इसको आप इनेबल करते हैं डू नॉट डिस्टर्ब को, तब आपके फ़ोन के अंदर कोई भी मैसेज वगैरह आता है या फिर कोई भी कॉल वगैरह आता है तो उसको अपने हिसाब से आप कस्टम कर सकते हैं कि आपको उनकी रिंग चाहिए नहीं चाहिए, वो आपको साइलेंट मोड पर चाहिए, जैसे आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से उनको ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स, अगर इसको आप इनेबल करके रखेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर 3 मिनट के अंदर सेम नंबर से दोबारा से कॉल आती है तो आपका फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब से हट के आपका फ़ोन रिंग करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। ये अपने अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, जो कि है गाइस यहाँ पे आपका म्यूट मीडिया व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब इज इनेबल। आपका मीडिया जो रहता है, जैसे कि आप गाने सुनते हो, मूवीज़ वगैरह चला रहे हो, वो भी म्यूट हो जाएगा, उसका भी आपको साउंड सुनाई नहीं देगा अगर आपका DND इनेबल है तो इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं और बाकी अपने हिसाब से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हैप्टिक्स एंड टोन का। तो ये फीचर काफ़ी कमाल का है। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम हैप्टिक्स मिल जाएगा पहले तो, जैसे कि आपका फोन वाइब्रेट होता है जब कुछ भी टाइप करते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद डायल पेड टोन, लॉक स्क्रीनशॉट साउंड, ठीक है, डिलीटेशन साउंड, टच साउंड्स, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इनको अपने हिसाब से आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स भी आपको पसंद आ रही होंगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि हमारा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो यहाँ से अपने हम कंप्लीट स्टेटस बार को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पे हमारी बैटरी परसेंटेज शो होना, बैटरी शो होना, टाइम शो होना, जो कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको स्टेटस बार पर जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइम, तो यहाँ पे हमने क्लिक करके रखा है डू नॉट शो, आप यहाँ पे शो करा सकते हैं, इस टाइप से आपका टाइम सो जाता है। नोटिफिकेशन आइकॉन गाइस, यहाँ पे हमारी नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहे हैं हमको, आप चाहें तो उनको नंबर में क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो डू नॉट पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका कुछ भी शो नहीं होगा। आप चाहें तो शो आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आइकॉन्स की नोटिफिकेशन दिखाई देगी कि आपको व्हाट्सएप से ये नोटिफिकेशन आई हुई है, ओके। इसी टाइप से आपका बैटरी स्टाइल है, जो कि हमने डू नॉट शो करके रखा है, हमारी बैटरी शो नहीं हो रही। आप चाहें तो उसको लो पे क्लिक कर लें, आप चाहें तो उसको वर्टिकल पे क्लिक कर लें, आप चाहें तो उसको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर लें, तो इस टाइप से आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि वहाँ पे आपको दिख भी रही है, तो यहाँ से हट जाती है और यहाँ से गाइस ये फिर से शो हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो इसको भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनमें से किसी को भी आप नोटिफिकेशन में रख सकते हैं और किसी को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी स्टेटस बार की सेटिंग्स। इसके बाद मोड सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, तो ये सेटिंग्स भी आपके काम की हैं, जैसे कि बबल्स नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री, तो इनको आप ऑन ऑफ रख सकते हैं अपने हिसाब से।
इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी लॉक स्क्रीन सेट इन नोटिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि आपकी जैसे लॉक स्क्रीन पे आपको ऐसी नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। बैनर जैसे आप फोन चला रहे हो तो आपको कुछ ऐसे टाइप से नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे, ठीक है। ऐप आइकॉन्स, तो ये सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि हमको किसी भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन ना आए तो आप उसको सिंपल तरीके से ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहते हैं और किसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं। तो इसके अंदर हम बढ़ते हैं एक और फीचर की तरफ। अगर आप अपने ऐप्स को डबल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल तरीके से ऐप्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐप्स पे क्लिक कर लेते हैं। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप क्लोनर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो अमेजॉन, स्नैपचैट आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अमेजॉन को हम डबल कर पाएंगे, इस पर हम क्लिक करना है और इसको हम इनेबल कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो अमेजॉन है वो क्लोन हो गया डबल, उसका होम स्क्रीन पर हमारा ये आ चुका है। तो इस टाइप से आप डुअल ऐप्स बना सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। अब बात आती है गाइस, आप अपने फ़ोन के अंदर ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऐप लॉक लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे ये पासवर्ड मांग रहा है। आप जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको बोलेगा पासवर्ड सेट करने के लिए। तो यहाँ पे अपना हम पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको पासवर्ड डाल देना है। और यहाँ पे गाइस आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैं फेसबुक को लॉक करना चाहूँगा तो ऐसे करके मैं अपनी फेसबुक को लॉक कर सकता हूँ। लॉक्ड पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे एक अमेजॉन लॉक है, एक क्रोम, और अभी मैंने आपके सामने फेसबुक लॉक किया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको लॉक भी कर सकते हैं अपने ऐप्स को। ओके, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं इस फोन के अंदर। वो है गाइस प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी पे हम चलते हैं और यहाँ पे आपको प्राइवेसी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक भी देखने को मिल गया, यहाँ पे आपको हाइड ऐप्स मिल गया और यहाँ पे आपका प्राइवेट सेफ है। मतलब हाइड ऐप के अंदर आप अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और प्राइवेट सेफ के अंदर आप अपने सिंपल तरीके से अपने फोटो और वीडियोस को हाइड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। इनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बाकी फुल वीडियो अगर इनकी आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे है, आप जाके हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल फीचर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर्स पे क्लिक कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसको इनेबल करना है सिंपल तरीके से। आपको स्वाइप अप करना है विद 3 फिंगर्स के साथ इस तरीके से, और आपकी जो स्प्लिट स्क्रीन सिंपल तरीके से इनेबल जाती है। तो सेटिंग डज नॉट सपोर्ट, आपकी सेटिंग सपोर्ट नहीं करती। चलिए हम क्रोम के अंदर चलते हैं और हमारा अपना जो ऐप लॉक है उसको खोलते हैं और यहाँ पे हम सिंपल तरीके से आपको दिखाते हैं स्प्लिट स्क्रीन करना। 3 फिंगर स्वाइप अप, आपकी स्क्रीन एक वहाँ पहुँच गई। एक बार हम यहाँ पे खोल लेते हैं सिंपल तरीके से अपना मैसेज। तो गाइस एक यहाँ पे हमारा देखो मैसेज चल रहा है और यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे होगे आपके सामने हमारा क्रोम भी चल रहा है और नीचे हम किसी से भी चैट वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी आप टाइप करना चाहें कर सकते हैं, किसी को मैसेज वगैरह करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो सेम टाइम गाइस आप 2 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं एक स्क्रीन पे, ठीक है। इस टाइप से सबकी मैंने आपको बताया, तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा यूट्यूब चल रहा है और यहाँ पे हमारा सिंपल तरीके से मैसेज चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल करना चाहें तो इसका भी आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइस एक चीज़ और है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे कि गाइस यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा इसकी फाइल्स है। तो इसके अंदर हमारा ये खुला हुआ है। कई बार क्या होता है हमारे फोटो वीडियोस खुले हुए रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है हाइड कंटेंट। तो इस पर हम सिंपल तरीके से क्लिक कर लेते हैं तो आपका कंटेंट यहाँ से हाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पे रिसेंट टास्क में जाके बंदे को दिखेगा नहीं कि आप क्या यूज़ कर रहे थे, क्या आप देख रहे थे, यहाँ पे किसके फोटोज़ हैं, तो ये आपका हाइड हो जाता है। ओके, ये फीचर काफ़ी कमाल का है। इसके बाद एक फीचर और आता है जो कि है यहाँ पे मल्टीपल विंडो, जिसको गाइस बोलते हैं, ठीक है। आप फ्लेक्सिबल विंडो बोल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, रिसेंट टास्क में जाना है गाइस इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल तरीके से आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि ओके यहाँ पे हम आ जाते हैं अपना सिंपल तरीके से किसी भी एक एप्लीकेशन पर हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस टाइप से कुछ जो एप्लीकेशन है वो आपका ही सपोर्ट करते हैं और कुछ एप्लीकेशन आपका ये फीचर सपोर्ट नहीं करते। इसकी माई फाइल्स पर आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे जो कि है यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोई गाइस देखो यहाँ पे हमारी विंडो आ चुकी है। यहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और बाकी आप अपना जो भी काम कर रहे थे वो आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गाइस यहाँ पे हमारे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लिए हैं मैंने, वो सारे यहाँ पे हमारे ओपन हो जाते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इस टाइप से आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला फीचर आपको जरूर से पसंद आया होगा। इसको आप ऐसे करके साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ओके। इस टाइप से आप इसको हाइड कर सकते हैं, मतलब कि इसको आप रिमूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि काफ़ी कमाल का हो जाता है। यहाँ पे आप सेटिंग में वापस से आ जाते हैं। स्पेशल फीचर के अंदर आपको फिर से जाना है। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट साइड बार का, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा स्मार्ट साइड बार देखो गाइस, हमने आप जैसे इसको इनेबल किया तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने को मिलता है इस तरीके से, स्मार्ट साइड बार बोलते हैं इसको। इसको यहाँ से हम इसको यहाँ से हम यूज़ करेंगे, देखो ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे एक बार में हम क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी सेटिंग में जा सकते हैं और एडिट करके अगर आप किसी को लगाना चाहें तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। इतनी सारी देखो शॉर्टकट हैं, किसी भी चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं, XYZ जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें, ठीक है।
जो भी आप एप्लीकेशन रखना चाहेंगे वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसको हम डन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल क्लिक पे आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग फीचर है ये वाला फीचर, तो आपको जरूर से पसंद आया होगा गाइस। पसंद आया हो तो नीचे वीडियो जरूर से लाइक कर दें हमारी, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर से कर दें। बढ़ते हैं हम अपने अगले फीचर की तरफ, क्योंकि फीचर्स तो काफ़ी कमाल के हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको किड स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्वाइप डाउन विद थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट और टच एंड होल्ड 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हम स्वाइप डाउन 3 फिंगर डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट आ जाता है गाइस, ठीक है। इसी टाइप से हम टच एंड होल्ड रखेंगे अगर, ठीक है, तो भी हम अपना स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बट चलिए हम चलते हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स की तरफ। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन ऑफ जेस्चर जो है, पहले तो हमको इसको इनेबल करना पड़ता है। जैसे ही हम इसको इनेबल कर लेंगे, उसको इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्रॉ एंड ओ टू ओपन कैमरा। अगर आप ओ ड्रॉ करते हैं अपनी डिस्प्ले ऑफ पे इस टाइप से, ठीक है, तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ड्रॉ ए वी टू ओपन कैमरा, अगर आप वी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम स्क्रीन करते हैं ऑफ, और पहले हम ओ ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हमने ओ ड्रॉ किया, कैमरा ओपन हो गया। जादू तो है बट हो गया गाइस, ठीक है। इसके बाद फिर से हम ऑफ करते हैं तो यहाँ से हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। आप देख पाओगे फ्लैश लाइट यहाँ पे हमारी ऑन हो गई है। वापस से ऑफ करना है तो आपको फिर से फ्लैश लाइट ऐसे दबा देनी है, ठीक है। सिंपल तरीके से गाइस इस टाइप से अपने फ़ोन के अंदर आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स तो काफ़ी कमाल है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी भी लग रही होंगी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। तो चलिए हम एक बार फिर से सेटिंग में आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी सारी सेटिंग्स जो है सेटिंग के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सी चीज़ कितनी देर चल रही है और आपने फ़ोन आज कितनी देर यूज़ किया है। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन कितनी बार अनलॉक हुआ है, कितनी नोटिफिकेशन आई है, टोटल जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 डे में हमारा 33 मिनट फ़ोन हमने यूज़ किया है आज, ठीक है। 12 बार हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है और हमारे फ़ोन में 10 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। इसी टाइप से गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो बेड टाइम, और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब जो आपको लगाना हो XYZ, ठीक है, डे के हिसाब से कितना देर आपको बेड पे रहना है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको डन करेंगे तो आप इस टाइप से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे करके आपका बेड टाइम हो जाता है। 11 बजे से सुबह 7 बजे तक हमारा बेड टाइम हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको जाना है, एक नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा एडिशनल सेटिंग्स। तो इस पर आपको टैप कर लेना है गाइस। यहाँ पे आपको भर भर के सेटिंग्स दी जाती हैं। पहले आप देखेंगे तो मेरे फोन के अंदर यहाँ पे कोई भी आपको बटन्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके फोन की स्क्रीन पे जो है बटन आ जाते हैं इस टाइप से, बैक, होम और रिसेंट टास्क के आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। इसको आप लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ, यहाँ से राइट हैंड की तरफ। तो इस टाइप से आप जेस्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके ये बटन वापस से हाइड हो जाते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे, आप देखेंगे एक ट्रिक को, जो कि है स्वाइप टू प्रीवियस ऐप, प्राइवेसी मतलब प्रीवियस ऐप, मतलब जो आपका पिछला ऐप है। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो आपको बस ऐसे करना है और आप नेक्स्ट मतलब जो पिछला एप्लीकेशन है आप वहाँ पे चले जाएंगे, ऐसे देखो इस टाइप से, ठीक है। कितना प्यारा सेटिंग है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आपकी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं तो आपको सेटिंग में जाना ही पड़ेगा। एडिशनल सेटिंग में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है गाइस, जो कि आपका जेस्चर एंड मोशंस का। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस ये सारी सेटिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। एक सेटिंग है यहाँ पे हमारे सिंपल तरीके से वन हैंड मोड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वन हैंड मोड आप अगर इनेबल करते हैं इस टाइप से, तो आपको स्क्रीन स्वाइप डाउन करनी स्क्रीन इस तरीके से, ठीक है। तो आपका वन हैंड मोड में आ जाता है आपका फोन। आप एक हाथ से अपने फोन को चला सकते हैं इस टाइप से, छोटी स्क्रीन हो जाती है, ठीक है। अगर आपको एक हाथ से अपना फोन चलाना है और वापस करना है तो आप इस टाइप से वापस भी आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो उसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो पावर बटन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। पावर बटन का काफी सिंपल रोल है गाइस। अगर आप अपने फोन को ऑफ करना चाहते हैं तो आपका फोन ऑफ नहीं होता होगा, तो इसके लिए आपको यहीं पे आना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेटिंग में आना है, और यहाँ पे आपको पावर बटन पे क्लिक करके प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका वॉइस असिस्टेंट होकर रखा है, इसको आप पावर मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप पावर मेन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद अगर अपने पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड रखते हैं तो आपका फोन स्विच ऑफ होने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप इस पे करते हैं तो यहाँ पे आपका वॉइस असिस्टेंट खुलता है, ना कि आपका फोन स्विच ऑफ होता है, ओके। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ या फिर नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि काफ़ी कमाल का होने वाला है, जो कि ये गाइस यहाँ पे OTG कनेक्शन। इसको हम सिंपल तरीके से इनेबल करेंगे, तभी आप अपने फोन के अंदर आप OTG कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आपका फोन किसी भी पेन ड्राइव या फिर किसी भी OTG डिवाइस से कनेक्ट हो पाएगा, वरना उससे पहले आपका फोन डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज वाली सेटिंग है। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक सेटिंग और है गाइस, जो कि आपको देख लेनी है, जो कि है Realme Lab, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डुअल मोड ऑडियो, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कनेक्ट टू बूथ ए पेयर ऑफ ब्लूटूथ ईयरबड्स एंड पेयर ए वायर्ड ईयरफोन।
आपके फ़ोन के अंदर आपको पहले एक ब्लूटूथ कनेक्ट करनी है, उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर आपको सिंपल तरीके से वायर्ड वाली हेडफोन लगा लेनी है। उसके बाद आपके पास गाइस दोनों हेडफोन के अंदर और ब्लूटूथ के अंदर सेम सॉन्ग प्ले होगा जो आप करना चाहते हैं। इसी टाइप से गाइस आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है आपको मिनी कैप्सूल करके, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है आपको स्लीप कैप्सूल। तो मिनी कैप्सूल क्या है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अगर गाइस आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिनी कैप्सूल बन के आएगा जिसमें कि आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाई जाएगी। तो चलिए गाइस वो सेटिंग भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम सिंपल से अपना फ़ोन पहले चार्जिंग पे लगा के दिखाते हैं आपको, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे कितना प्यारा सा एक नोटिफिकेशन बन के आता है। तो गाइज़ अब हम अपने फ़ोन को यहाँ पे सिंपल तरीके से चार्जिंग पे लगाने वाले हैं, और यहाँ पे मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा इफेक्ट आएगा। ये देखो गाइज़, यहाँ पे आपको इस टाइप से आपके फ़ोन के अंदर आपको बैटरी परसेंटेज दिखाई जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो इस टाइप से आप इस फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। इसके बाद गाइज़ कुछ सेटिंग्स इसकी और हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल तरीके से। गाइज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जाके कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि गाइज़ आइस कंफर्ट, डार्क मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, इनको आप सिंगल क्लिक पे आप लगा सकते हैं। अगर आप इनको आप लगाना चाहते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो गाइस आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लेके आते रहने वाले हैं। तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।